जी। अच्छा देखिए, हम चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स का पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने कर लिए थे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आ जाइए। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम्स करें, कुछ फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, याद करें, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फार्मूला था टाइम अपॉन वाइब्रेशंस। टाइम अपॉन वाइब्रेशंस, या टी अपॉन एन भी लिख सकते हैं कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में टाइम लगता है, डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर एक फार्मूला पढ़ा था हमने फ्रीक्वेंसी का, वो था वाइब्रेशंस अपॉन टाइम। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होती है कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मौजूद है फार्मूला। वाइब्रेशन अपॉन टाइम, तो ऊपर वाइब्रेशन आ गया, नीचे टाइम। एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक फार्मूला हमने और पढ़ा टाइम पीरियड का, 1/f। फिर इसी तरह फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा था 1/ टाइम पीरियड। फिर फार्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव का पढ़ा था, डेट इज़ लैम्डा एफ, या एफ लैम्डा भी कहते हैं इसको। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। तो बुक का जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर 261, पेज नंबर 261। कह रहे हैं 40 वेव्स, क्वेश्चन पे गौर करें। 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड इन 2 सेकेंड। सरफेस ऑफ पॉन्ड कहते हैं तालाब का पानी, पॉन्ड कहते हैं तालाब को। तालाब का पानी बड़ा पुरसुकून होता है, उसके अंदर वेव्स पैदा की गई हैं कि 2 सेकेंड में 40 वेव्स पास हो जाती हैं। अभी जो वेव पास हो रही है इसका मतलब है वेव लेंथ पास हो रही है। वेव का मतलब क्या है? वेव लेंथ। वेव लेंथ गैस और ट्रफ का दरमियानी फासला है, इसको वेव लेंथ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वेव लेंथ कहा जाता है। तो डेटा बनाएंगे आप। डेटा में आप सबसे पहले लिखिए 40 वेव्स, यानी नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। इसको एन की अलामत से आप शो कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ पॉइंट 40 वेव्स पास हो रही है। टाइम 2 सेकेंड्स पे। कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करें। वेवलेंथ कैलकुलेट करें। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है आपके। फिर से देखिए नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है, 40 वेव्स पास हो रही है, टाइम है 2 सेकेंड, वेवलेंथ मालूम करना है और भी स्पीड ऑफ वेव। अब यहाँ पे कोई फार्मूला ऐसा है, तो यहाँ पर याद है टाइम पीरियड के जो आपने फार्मूले लिखे हैं, बड़ी दिलचस्प बात है कि टाइम पीरियड के फार्मूले में टाइम अपॉन वाइब्रेशन लिखा है। तो याद रहे टाइम पीरियड का फार्मूला 2 तरह से लिखा जा सकता है। टाइम अपॉन वाइब्रेशन भी लिख सकते हैं, और अगर वेव्स का जिक्र हो रहा है तो टाइम अपॉन वेव्स भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, टाइम अपॉन, बोलिए, नंबर ऑफ वेव, या सिर्फ वेव लिख लें, बात एक ही है, वेव्स लेंथ की तादाद। और इस तरह फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो वाइब्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वेव्स आ जाएगा, या वेवलेंथ्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ जाएंगे। तो इस तरह लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अब आपको वेलोसिटी मालूम दी गई है, वेवलेंथ चाहिए, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, v = लैम्डा। तवज्जो रहे, कौन सा? v = लैम्डा है। इस फार्मूले से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए। तो वेलोसिटी तो गिवन है, क्या नहीं मालूम? फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो याद रहे कि हमें एन और टी की वैल्यूज़ गिवन है, तो इन दोनों के ज़रिए आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आइए, एन को टी से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट करेंगे तो वेवलेंथ निकल आएगा। तो सोल्यूशन में तरकीब ये होगी, बाय यूजिंग रिलेशन। ये फार्मूला आपने स्पीड ऑफ वेव का इस्तेमाल करना है, v = लैम्डा एफ। सही, v की जगह
3.5 वेवलेंथ मालूम करना है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी भी मालूम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देके रोक दो, जाहिर सी बात है आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता। अब फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए वहाँ लिस्ट में आपने झाँका कि जो फार्मूले हैं, फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स डिवाइडेड बाय टाइम। 1 सेकंड में जितने वेव पास हो जाए डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स क्वेश्चन में गिवन है 40 वेव्स जो 2 सेकंड्स में पास हो रही है, तो डिवाइड कर लें इसको, 40 को 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 20 वेव्स पर सेकंड। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्स में भी नाप सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर से लिख लें, फ्रीक्वेंसी आ गई 20 हर्ट्स। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फ्रीक्वेंसी की इस कीमत को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट 3.5 इज इक्वल टू वेवलेंथ अपनी जगह मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी की जगह आ गया 20। अब आपने 20 को यहाँ भेजना है ताकि ये अलग हो जाए। 20 मल्टीप्लाई हो रहा है वेवलेंथ से, जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। 20 डिवाइड में आ गया, वेवलेंथ अलग हो गया। 3.5 को डिवाइड करें 20 से, (0.175) इज इक्वल टू वेवलेंथ। साइड चेंज कर दो, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.175, यूनिट इसका मीटर होगा। सी इज रिक्वायर्ड। वेवलेंथ 0.175 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा आपने किस तरह सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 261, चैप्टर 12 है, वो तो लिखा ही हुआ है तो आपने। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस सवाल में जो जिक्र किया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक पीस ऑफ पेपर है, इसको पानी की सतह पे रख दिया गया है। पीस ऑफ पेपर को कहाँ रखा गया बोलिए? सरफेस ऑफ वाटर पे। सरफेस ऑफ वाटर पे रख दिया गया, ऐसा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ आ जाए दोबारा। सरफेस ऑफ वाटर पे, पानी की सतह पे पीस ऑफ पेपर रखा गया। पीस ऑफ पेपर समझते हैं ना, कागज़ का टुकड़ा। फिर उससे वेव पैदा की गई है। अच्छा, जब वेव उससे पास होंगी पानी की सतह से, तो पीस ऑफ पेपर जस्ट ऊपर नीचे उछल कूद करेगा, क्योंकि बात हम जानते हैं ट्रांसफर वेव पास होती है तो मीडियम पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ऑसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे जैसे वेव पास होंगी पीस ऑफ पेपर ऊपर नीचे जस्ट वाइब्रेट करेगा। बनेगी ना वीडियो? कह रहे हैं पीस ऑफ पेपर कंप्लीट 50 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितनी दफ़ा उछल कूद करता है वो? 50। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 50 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड टाइम है। सम वेव्स पास थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर, जबकि कुछ वेव पानी से पास होती है, तो ये सिचुएशन है। अच्छा, आगे कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीस ऑफ पेपर। जो पीस ऑफ पेपर है उसका टाइम पीरियड बताइए क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। वो आगे कह रहे हैं इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 10 सेंटीमीटर, वेवलेंथ इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो वेलोसिटी ऑफ वेव बताएं क्या होगा।
वेलोसिटी ऑफ वेव्स भी बतानी, यानी आप अंदाज़ा करें कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन 50, टाइम है 5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड पीस ऑफ पेपर का बताएं, यानी ये बताना है कि पीस ऑफ पेपर एक वाइब्रेशन कितनी देर में मुकम्मल कर लेगा। तो सोल्यूशन में पहले हेडिंग क्या होगी, 4। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपने देखा, तो टाइम पीरियड के 2 फार्मूले दिए हैं, बल्कि 3। तो टाइम पीरियड का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप। कौन सा बोलिए, टाइम अपॉन वाइब्रेशंस वाला, टाइम अपॉन वाइब्रेशंस वाला। तो टाइम है यहाँ पे देखिए 5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय वाइब्रेशंस है 50। तो जब आप 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 5 10 50, 1/10 हुआ। 1 को 10 से डिवाइड करने पर 0.1 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड इज़ 0.1 सेकेंड रिक्वायर्ड टाइम। पहला जवाब कि पीस ऑफ पेपर 0.1 सेकेंड, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी 0.1 सेकेंड में। उसके बाद दूसरा क्या है, 4 फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के 2 रास्ते हैं आपके पास। फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला भी लगा सकते हैं 1 टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड हासिल हो चुका है। और दूसरा फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला भी लगा सकते हैं n/t, क्योंकि आपको n/t दोनों मालूम है। तो व्हाट इज़ योर चॉइस। बाद का ज़िंदगी में कई रास्ते आ जाते हैं मंजिल तक पहुंचने के, मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं, लेकिन कोई एक रास्ता आपको चुनना होता है कि जिसके ज़रिए मंजिल को आप पा लें। तो अगर फ़र्ज़ कर लें मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते हों, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो कौन सा रास्ता आप अख्तियार करेंगे, बड़ा रास्ता या छोटा रास्ता? तो आप पहले ये पूछें कि सर कौन से रास्ते में मुश्किलात हैं और कौन से रास्ते में आसानी है। तो जो बड़ा रास्ता होता है वो मुश्किल होता है अमूमन, और छोटा रास्ता आसानी से कट जाता है, जल्दी कट जाता है। तो याद रहे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनना चाहते हैं, जो शॉर्टकट और हराम के रास्तों के ज़रिए महल तामीर करना चाहते हैं, बंगलोज बनाना चाहते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करना चाहते हैं। किसके ज़रिए? शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए। क्यों? क्योंकि अगर उनका कोई हाई रैंक नहीं है, वो कोई बहुत हाई रैंक ऑफिसर्स नहीं है, या उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी या तनख्वाह नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनको अरसा गुजरे, उम्र गुजर जाएगी, तब भी वो एक महल नहीं बना सकते। इस डेट के लिए अपनी मखसूस सैलरी के ज़रिए, या उनके पीछे कोई जायदादें नहीं है जिसके ज़रिए महल बना सके। एक तनख्वाहदार तबका है, तो अगर वो महल बना लेता है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने कोई गलत ज़रिया इस्तेमाल किया है, कि शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया है मंजिल तक पहुँचने का। तो बज़ाहिर तो उसने शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर लिया, अपनी दुनिया को आसान कर लिया, लेकिन बताया जाता है इस्लामी वाक़यात में आता है कि वो लोग जो कि करप्शन के ज़रिए महल तामीर करते हैं, जो करप्शन के ज़रिए गलत रास्ते अख्तियार करके जो है दुनिया कमाते हैं, तो उनको मैदान महशर में खड़ा कर दिया जाएगा। और मैदान महशर में खड़ा करने के बाद जो एनिमल्स होंगे, हाथी, घोड़े, बहुत सारे एनिमल्स, उसके लिहाज से, मैदान महशर के लिहाज से, फिर उनको उनके ऊपर चलाया जाएगा, उनके कदमों तले उनको रोना जाएगा। ऐसे इंसानों को जिन्होंने दुनिया में क्या की होगी, करप्शन की होगी, शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया होगा। तो आप शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करें या लास्ट कट रास्ता अख्तियार करें, लेकिन रास्ता हलाल ज़रायों से होना चाहिए। आपकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम हो क्या हो, हलाल रास्ते हो। फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा कर दे तो एक अलग बात है कि आप कुछ भी करें, लेकिन जो भी हो किससे होना चाहिए, हलाल रास्तों के ज़रिए होना चाहिए, उसमें हराम की आमदें शामिल ना हो। इज़ दैट क्लियर? इसलिए कहा गया है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला साबिरीन के साथ। क्यों? क्योंकि वो सब्र के साथ चलते हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचने की फ़िक्र नहीं होती। बस उनके जहन में ये होता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई लम्हा या कोई दिन ऐसा गुजर न जाए जो अल्लाह ताला से नाराज़गी का सबब बन जाए। बस ये उनका मोटो होता है। अब वो दे या ना दे उसकी मर्ज़ी है, याद रखिए। एक साहब थे, उनके जहाज़ चला करते थे समंदर में, बहुत बड़ा बहरी शिप था, तिजारत के लिए गया। किसी ने खबर दी कि हज़रत आपका जहाज़ डूब गया। क्या हुआ? आपका जो शिप था बहुत बड़ा, वो डूब गया, आपका सारा सामान घर के समंदर हो गया। तो जब नौकर ने आके ये बताया तो आपने अपने दिल की तरफ निगाह की, मुस्कुराए और कहा ठीक है। वो नौकर चला गया। फिर दूसरा नौकर आया कुछ देर के बाद, उसने कहा कि नहीं, खबर गलत है,
आपका जहाज़ गर्क नहीं हुआ, बल्कि आपका जहाज़ बहरी शिप जो है वो बैरून मुल्क जाकर ज़बरदस्त उसने तिजारत की है और कई गुना ज़्यादा मुनाफा लेकर आ रहा है आपके पास। आपने फिर दिल की तरफ निगाह की, खामोश रहे, मुस्कुराए। दो सहबाब बैठे हुए थे, कहने लगे ये बात समझ में नहीं आई कि जब उसने आपको, पहले नौकर ने आपको गम की खबर दी तब भी आप मुस्कुराए, और जब उसने खुशी की खबर की दूसरे नौकर ने तब भी आप मुस्कुराए, तो उसके पीछे राज क्या है? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया बुजुर्गों ने कि बात यह है, बात बिल्कुल सादा सी है, ये जो शिप है, जो बहरी जहाज़ है, ये सब अल्लाह की देन है। उसने दिया था, उसने ले लिया। तो पहले नौकर ने आके बताया तो मुलाजिम ने बताया कि गर्क हो गया, तो जिसकी चीज़ थी उसने वापस ले ली, गम क्या करना। और जब दूसरी दफ़ा खबर दी कि आपका तिजारत करके आया है और आपको बड़ा मुनाफा हुआ है, तो ये भी अल्लाह की शान है कि जिसको चाहे नवाज दे। इस डेट क्लियर? लिहाजा ना उनको डूबने का गम हुआ, ना मुनाफा कमाने की खुशी इस लेवल पर हुई है। डेट क्लियर? उनका दिल मुतमईन दिया। तो इस्लाम चाहता है कि इंसान इस हालत इत्मीनान पर ज़िंदगी गुजारे, उसकी ज़िंदगी का लम्हा कैसा हो, हालत इत्मीनान के साथ होना चाहिए। बस ये है कि एक ही वो सवाल करता है आपसे कि आप जिद्दोजहद करें, आप मेहनत करें, मेहनत और जिद्दोजहद करें और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह वो उसके अंदर बरकत पैदा कर देगा। डेट क्लियर? ये तरीक़ेकार। कहीं और चले गए। अब आपको क्या मालूम करनी है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए दो रास्ते थे जिस पर बात चली थी। अब एक रास्ता कौन सा अख्तियार करेंगे बताइए? फ्रीक्वेंसी इससे भी निकल सकती है और एक वाला कर लेते हैं, N/T वाला। एन की जगह देखें क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 50, टाइम है 5। 50 को 5 से डिवाइड कीजिए तो दिस बिकम्स व्हाट, 10। 5 1 5, 5 10 10 हर्ट्ज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीस ऑफ नहीं। तीसरी चीज़ क्या मालूम करनी थी आपको? वेलोसिटी बताइए, आखिरी है, इसके बाद वीडियो ऑफ करेंगे। वेरी दाने फॉर वी। अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव का तो एक फार्मूला है जो कि हम गुज़श्ता वीडियो में ड्राइव भी कर चुके। क्या फार्मूला है? V = लैम्डा F या F लैम्डा। लैम्डा की, अच्छा अब यहाँ पे एक मसला है, 10 सेंटीमीटर है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा वेवलेंथ, क्योंकि SI सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व होता है। SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर है, तो यू मस्ट कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 10 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, क्योंकि एक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखें। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना हो तो 100 से डिवाइड करें। V = 0.1 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऊपर आई हुई है 10, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज स्पीड ऑफ वेव, क्या आई? 1 मीटर पर सेकेंड। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो? 100। तो आप इस जवाब को यूँ भी लिख सकते हैं, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड लिख लो या 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। कल की क्लास में इंशाल्लाह जो बाकी बिहेवियर है, किसका? बिहेवियर ऑफ वेव पर बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव किसे कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वेव किसे कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, उसकी 2 टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दामन वक्त में गुंजाइश रही तो फिर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू और सिलसिला काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी।